हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जमाल हैदर और आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूं। और ये कहानी है नेहा की। नेहा दिल्ली में रहती हैं और नेहा एक अच्छे परिवार से, पढ़े लिखे परिवार से हैं। स्टार्टिंग से ही उनको पढ़ने में और सारी अच्छे कामों में रुचि है उनकी। घर में बहुत उनका अच्छा स्वभाव है, सब उनकी तारीफें करते हैं और उनके अंदर बहुत सारी सादगी है। और भी उनके सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं उनके, लेकिन वो सबसे अलग हैं। बचपन से ही उनके अंदर क्या है, कोई गलत आदत नहीं है, किसी को परेशान नहीं करती हैं और बहुत अच्छी हैं वो। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, आगे स्कूल में पढ़ती रहती हैं वो और 10th क्लास में पहुंच जाती हैं। 10th क्लास में एक तौसीफ नाम का लड़का उनको मिलता है और उससे उनकी दोस्ती हो जाती है। तौसीफ से दोस्ती होती है उनकी, धीरे धीरे बात होती है, आगे बढ़ता रहता है रिश्ता। इसी तरीके से 2 साल गुजर जाते हैं और 12th हो जाता है दोनों का। नेहा स्टार्टिंग से ही अलग थलग रहती हैं सबसे। बहुत ज़्यादा ना उनकी ज़िंदगी में कोई दोस्त है उनकी और ना कोई उनकी फ्रेंडशिप ज़्यादा। वो अकेलापन ज़्यादा अच्छा पसंद करती हैं, अकेलेपन को ज़्यादा, अकेलापन उनको अच्छा लगता है। भीड़ भाड़ में रहने की वजह, गैदरिंग उनको पसंद नहीं होती है और वो कोशिश करती हैं ज़िंदगी में ज़्यादातर चीज़ें अपने आप से करने की कोशिश करती हैं, दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करती हैं अपनी किसी भी चीज़ में। 12th के बाद जब नेहा कॉलेज ज्वाइन कर लेती हैं और तौसीफ स्टडी कंप्लीट 12th के बाद करने के बाद वो छोड़ देते हैं और वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए। वो सऊदी चले जाते हैं या कहीं किसी और देश में जाके वो जॉब करने लगते हैं। यहाँ तक दोनों की ज़िंदगी ठीक थी, एक दूसरे से बात करते थे। और क्योंकि नेहा की ज़िंदगी में दोस्त वगैरह कम थे, वो ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी, तो वो बहुत ज़्यादा फोकस तौसीफ पर ही रखती थी, बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। वही उनका सबसे अच्छा दोस्त था और वही उनका पार्टनर था जिससे कि वो अपनी हर बात शेयर करती थी। और वो फैमिली में भी बहुत ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी और वो बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक तौसीफ से प्यार करती थी। वो सपने देखती थी तौसीफ के साथ जीने के और उसके साथ रहने की ख्वाहिश थी उनकी पूरी ज़िंदगी। लेकिन तौसीफ ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तौसीफ का क्या, तौसीफ वैसे तो ज़िंदगी में उनको एक्टिंग करके अच्छा अच्छा सब कुछ दिखाते रहते थे और सब कुछ अच्छा बोलते थे उनके साथ। बट होता यह है कि तौसीफ, अक्सर ऐसा होता है कि तौसीफ उनसे बोलते जो हैं लेकिन करते कुछ और है। वो झूठ बोल देते हैं, चीज़ें चल रही होती हैं ठीक, लेकिन कुछ दिन बाद तौसीफ का चोरी में नाम आ जाता है। और ये सुनने के बाद, ये पता चलने के बाद नेहा यकीन नहीं कर पाती हैं। नेहा को यकीन नहीं होता, वो किसी की बात नहीं मानती है, वो कहती है तौसीफ ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन जब सच्चाई होती है, चीज़ें हकीकत होती हैं, तो वो धीरे धीरे खुलने लगती हैं, सामने आने लगती हैं। और नेहा जब तहकीकात करती है तो पता चलता है कि सच में तौसीफ ने चोरी की है। चोरी में तौसीफ का नाम आता है और उसको जेल हो जाती है। ऐसी कंडीशन में नेहा का कोई दोस्त भी नहीं होता, नेहा बहुत ज़्यादा किसी से घुलती मिलती भी नहीं, अकेली रहती हैं। वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, वो परेशान हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि मैं अब कैसे अपनी ज़िंदगी आगे सर्वाइव करूँगी, कैसे ज़िंदगी में आगे वक्त निकालूंगी। लेकिन हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी के जाने से या किसी के ना होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है। और कई बार कुछ हमसे छूट जाता है तो उससे बेहतर हमें आगे ज़िंदगी में मिल जाता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब नेहा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती हैं, परेशान होती हैं, किसी से बात नहीं करती हैं, खाना वाना नहीं खाती हैं, फैमिली वाले परेशान होते हैं, फैमिली वाले जानने की कोशिश करते हैं आखिर इतनी अच्छी बच्ची है हमारी, इसको अचानक से हुआ क्या। वो नेहा की जो छोटी सिस्टर है उनको ये काम देती हैं कि नेहा से पता करो वो उसके दिल की बात, वो क्या चाहती है और उसको इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों है। ये सब होता होता रहता है और उनकी छोटी सिस्टर नेहा के पास बैठ के उनसे पता करती हैं, उनसे इंक्वायरी करती हैं, उनसे बात करती हैं और उनके दिल की बात जानने की कोशिश करती हैं। पहले तो नेहा सब कुछ नहीं बताती हैं, सारी चीज़ें उनकी जो है मना कर देती हैं उनसे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं परेशान हूँ तबीयत की वजह से। बट घर वालों को भी एहसास हो रहा होता है कि तबीयत तो इतनी ख़राब नहीं है लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। फिर कुछ दिन के बाद नेहा ये बात अपनी छोटी सिस्टर को, जब वो ज़्यादा फोर्स करती हैं, ज़्यादा उनके पास बैठ के उनसे बार बार प्यार से पूछती हैं, उनको मनाती हैं, उनको समझाती हैं, तो वो बता देती हैं। इसी कश्मकश में घर वाले उनको समझाते हैं, मनाते हैं और उनके भाई वगैरह और सारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं। ज़िंदगी में जब बुरे वक्त में हमारे अपने हमें सपोर्ट करते हैं ताना मारने के बजाय। देखिए ज़िंदगी में दो कंडीशन हमारे साथ आती हैं। एक तो हम परेशानी में होते हैं, हमारे अपने जब हमें सपोर्ट कर देते हैं तो वो परेशानी हमें महसूस नहीं होती है। और एक हम जब परेशानी में और अपने हमें छोड़ दें और हमें अपने भी तंज करें, अपने भी ताना मारे, तो हमारे लिए मुश्किल डबल हो जाती है। लेकिन नेहा के साथ ये होता है कि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए फैमिली उनको सपोर्ट करती है, उनको समझाती है। और कुछ दिन गुजरते हैं, नेहा के लिए वो रिश्ता लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं और नेहा की 1-1.5 साल बाद वो शादी कर देते हैं।
नेहा उन सब चीज़ों से बाहर आती है, लेकिन नेहा की ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आता है, एक ऐसा उनकी ज़िंदगी में पार्टनर आता है जो उनकी ज़िंदगी बदल के रख देता है। नेहा बताते हुए बहुत खुश हुई ये कहानी, और उन्होंने कहा कि मैं जो सपने मैंने देखे थे कभी तौसीफ के साथ, या मैं सोचती थी ज़िंदगी के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा मुझे मेरे पार्टनर, मेरे हस्बैंड के साथ मुझे हासिल हुआ। और मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा इंसान मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा या मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। तो दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में जल्दबाजी मत करिए। कोई चीज़ अगर छूट गई है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कई बार कोई चीज़ छूट जाए तो उससे बेहतर हमें मिलने वाली होती है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और हमेशा सोच समझ के फैसले लेने की ज़रूरत है किसी इंसान के साथ। अगर नेहा उस टाइम पे कुछ गलत फैसला ले लेती, परेशान ज़्यादा हो जाती, तो उधर तौसीफ तो था, वो ना रिस्पॉन्सिबल थे तौसीफ, और ना ही उनके अंदर कोई अच्छी आदत थी, चोरी में भी उनका नाम आ गया। तो उनके साथ अगर वो ज़िंदगी गुजारते भी तो शायद उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि आज वो जिसके साथ है उनके साथ उनकी ज़िंदगी है। तो हमेशा खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए, और ज़िंदगी के फैसले हमेशा सोच समझ के लीजिए। और अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग कहानी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर टेक्स्ट मैसेज करिए या व्हाट्सएप करिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।